नमस्ते दोस्तों। इन्वेस्टॉक्स के स्पेशल वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रिसेंटली हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक लाइव स्ट्रीमिंग किया था। उस स्ट्रीमिंग में हमने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी हमने बताई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे बाद में मैसेज किया है कि उन्हें कुछ डिफिकल्टीज है, वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी समझने में कुछ डिफिकल्टीज हुई है, तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए। तो हमने सोचा कि हम यूट्यूब पे एक हिंदी में इस तरीके से स्ट्रेटेजी प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे और आपके साथ ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, उस पर्टिकुलर स्ट्रीमिंग में हमने एक बेबी कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे, मतलब इनसाइड बार के बेसिस पे एक स्ट्रेटेजी बताई थी आपको। मदर चाइल्ड कॉम्बिनेशन या फिर इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये मालूम है, लेकिन हमने इस पर्टिकुलर इनसाइड बार स्ट्रेटेजी में थोड़ा मॉडिफिकेशंस किया है। तो दोस्तों, बेसिकली क्या है कि अगर कोई इनसाइड बार होता है तो उसे मदर चाइल्ड कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है कि जो आपको फर्स्ट कैंडल जो रहेगा वो आपको यहाँ पे मदर कैंडल दिखेगा, मतलब वो बड़ा कैंडल रहेगा, और इस मदर कैंडल के बीच में एक छोटा आपको बेबी कैंडल इस तरीके से दिखाई देता है। अगर इस तरीके से कोई इनसाइड बार सेटअप आपको वीकली चार्ट पे, वो भी पर्टिकुलरली स्टॉक्स के वीकली चार्ट पे आपको दिखाई देता है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको सिर्फ ऐसे सेटअप ढूंढने हैं जिन पर्टिकुलर स्टॉक्स के वीकली चार्ट पे इस तरीके से मदर चाइल्ड कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं। उनमें हमने एक एडिशन ऐसा किया है कि आपको ऐसे स्टॉक्स ही ढूंढने हैं, ऐसे सेटअप ही ढूंढने हैं जिन सेटअप में जो बेबी कैंडल है उसका वॉल्यूम ज्यादा है और मदर कैंडल का वॉल्यूम कम है। अगर इस तरीके से आपको सेटअप कोई दिखता है, तब आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सिलेक्ट कर सकते हो, शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हमने चार्ट इंक पे एक ऑलरेडी स्कैनर बनाया है, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हमने कोई एक मान लीजिए कोई स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है इस हफ्ते के लिए ट्रेड करने के लिए। तो अगर उसमें बाइंग करना है तो किस तरीके से करना है और सेलिंग करना है तो किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले उसके हम कुछ रूल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो ये सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है और ये 1 से 2 दिन के होल्डिंग पीरियड के लिए हमने स्ट्रेटेजी डिजाइन की है। मतलब इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हो। अगर इंट्राडे में आपका टारगेट अचीव होता है तो इंट्राडे में निकल जाइए, अदरवाइज 1 से 2 दिन के लिए वो पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि स्टॉक सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है, देयर शुड बी एन इनसाइड बार कैंडल विथ ग्रेटर वॉल्यूम देन प्रीवियस कैंडल ऑन वीकली चार्ट। मतलब इस तरीके से आपका स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। इनसाइड बार सेटअप मिलना चाहिए और जो बेबी कैंडल है उसका वॉल्यूम मदर कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो उसका बाइंग का रूल क्या है कि आपको क्या करना है, एंटर अ लॉन्ग पोजिशन इफ बेबी कैंडल्स हाई गेट्स ब्रोकन विथ 1% स्टॉप लॉस एंड 2% टारगेट। दोस्तों, एक चीज यहाँ पे आपको नोट करनी है कि कोई भी स्टॉक मार्केट में जो स्ट्रैटेजीज है वो 100% एक्यूरेट नहीं रहती। अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर बनना है, तो आपको कंपल्सरीली आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे काम करना होगा। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में हमने डिसाइड किया है कि 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो से अगर आप काम करोगे तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो मार्केट से कमा के जाओगे। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर आप कुछ ना कुछ तो पैसा मार्केट से बनाओगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिनिमम मेंटेन करना है। ये बाइंग का रूल है। अगर बेबी कैंडल का हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो 1% का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 2% ऊपर का आपका टारगेट सेट करेंगे। तो ये बाइंग का रूल है। सेलिंग का रूल क्या है, एंटर अ शॉर्ट ट्रेड इफ बेबी कैंडल्स लो गेट्स ब्रोकन। मतलब बेबी कैंडल का लो अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तब आपको वहां पे शॉर्ट में एंटर करना है और आपको ऊपर की तरफ 1% का टारगेट सेट करना है और नीचे 2% का ऊपर की तरफ 1% का स्टॉप लॉस सेट करना है और नीचे की तरफ 2% का टारगेट सेट करना है। तो इस तरीके से ये सेलिंग का रूल है। तो अभी हम चार्ट पे जाएंगे। ये करंट वीक में, मतलब पिछले हफ्ते में कौन से हमें स्टॉक्स मिले थे और उनके एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आए थे उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो मुझे स्टॉक यहाँ पे मिला था वो था भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो लास्ट वीक में जो मुझे कैंडल यहाँ पे मिला था इनसाइड बार कैंडल, वो यहाँ पे प्रॉपर इनसाइड बार था। मतलब प्रीवियस कैंडल से के हाई के नीचे इस पर्टिकुलर बेबी कैंडल का हाई है और मदर कैंडल के लो के ऊपर इस बेबी कैंडल का लो है। मतलब ये प्रॉपरली यहाँ पे
प्रीवियस कैंडल के रेंज के अंदर ये वीकली कैंडल यहाँ पे मिली थी। और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आपको यहाँ पे इंक्रीज नजर आएंगे। मतलब बेबी कैंडल का वॉल्यूम मदर कैंडल के वॉल्यूम से यहाँ पे आपको इंक्रीज नजर आ रहा है। तो ये एक सेटअप में यहाँ पे मिला था भारतीय एयरटेल में। तो ये करंट वीक में इसमें किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में अभी देखने के लिए थोड़ा हम यहाँ पे इंट्राडे चार्ट ओपन करते हैं। आप कोई भी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ आपको जैसे ही बेबी कैंडल का हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तभी आपको बाइंग एंट्री इनिशिएट करनी है और 1% नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 मार्च को ऊपर की तरफ भारतीय एयरटेल में ये हाई ब्रेक हुआ था। तो आप वहां पे लॉन्ग एंटर कर सकते थे। लगभग 1150 के आसपास यहाँ पे आपका बाइंग एंट्री यहाँ पे हो रही थी और नीचे आपका 1% का टारगेट था, स्टॉप लॉस था, और ऊपर की तरफ 2% का टारगेट था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम इस पर्टिकुलर भारतीय एयरटेल में आया है। और नीचे अगर 1% का अगर देखेंगे तो यहाँ पे वो स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहा है और ऊपर की तरफ वो उसने लगभग 5% की अपसाइड मोमेंटम दिया है। तो यहाँ पे आसानी से हमारा 2% का जो टारगेट था वो इंट्राडे में ही अचीव हुआ है 5 मार्च को। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल था इंडियन होटल का। सबसे पहले फिर से मैं यहाँ पे एक वीकली चार्ट दिखाता हूँ इंडियन होटल का। तो इंडियन होटल में भी देखिए यहाँ पे जो बेबी कैंडल है उसका वॉल्यूम आपको यहाँ पे इंक्रीज नजर आया, बड़ा नजर आ रहा है। और जो नेक्स्ट वीक में, मतलब ये करंट वीक में अगर देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं स्विच करके फिर से बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो इस हफ्ते का जो ट्रेड था, मतलब इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि इस हफ्ते में इंडियन होटल ने इस पर्टिकुलर रेंज को ऊपर की तरफ ही नहीं ब्रेक किया है, ना कि नीचे की तरफ ब्रेक किया है। मतलब ये एक रेंज में ही चलता आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई सिग्नल बना नहीं है। इसे हम अगले हफ्ते के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, मार्केट कंडीशन। यहाँ पे फ्रेश सिग्नल इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा हम ट्रेड देखते हैं इसका इंडिगो एयरलाइंस का। फिर से मैं यहाँ पे वीकली चार्ट देखता हूं। यहाँ पे देखिए इंडिगो एयरलाइंस में यहाँ पे एक बेबी कैंडल प्रॉपरली थी और यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स भी आपको इंक्रीज नजर आ रहे हैं। तो करंट हफ्ते में देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करके फिर से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस में सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था 5 मार्च को, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपका 1% का स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। तो मतलब यहाँ पे एक लॉस मेकिंग ट्रेड था। सेकेंडली उसने क्या किया है, अगले ही दिन 6 मार्च को नीचे की तरफ भी उसका लो ब्रेक किया बेबी कैंडल का। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड भी बन रहा था और शॉर्ट ट्रेड का भी ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ऐसे सिनारियो में आप ऐसा कर सकते हैं, जो फर्स्ट सिग्नल आएगा उसी पे आपको ट्रेड करना है। जो सेकंड सिग्नल आएगा तो उसका यही मतलब है कि वो स्टॉक वोलेटाइल है और वहां पे ट्रेड करने का या फिर वहां पे एक सक्सेसफुल ट्रेड होने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बन रहा है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट सिग्नल पे ही ट्रेड करना है। तो आप वैसा एक रूल आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर इस तरीके से अगर कोई फर्स्ट हफ्ते में हाई ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो आपको सिर्फ बाइंग का ही वहां पे सोचना है। अगर वो स्टॉप लॉस हिट होके नीचे की तरफ अगर लो भी ब्रेक होता है तो वहां पे वो ट्रेड नहीं करने का, वहां पे आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरा ये है इन्फोसिस पे देखिए, इन्फोसिस का भी देखिए सेटअप प्रॉपर। यहाँ पे एक बेबी कैंडल मिला था, मदर कैंडल से यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा था और जैसे ही इस पर्टिकुलर बेबी कैंडल का लो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर कट दिखेगा। तो एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम हमें 4 मार्च को ही मिला था। 4 मार्च और 5 मार्च को आपको यहाँ पे आपका 2% का टारगेट आसानी से यहाँ पे नीचे की तरफ अचीव हुआ है। तो ये सेटअप था इन्फोसिस का। आखिरी सेटअप देखते हैं एलटीटीएस। सबसे पहले वीकली चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर एलटीटीएस में भी यहाँ पे बेबी कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज्ड था और करंट वीक में इसका लो जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो वहां पे आपको एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और ये भी अगर देखेंगे यहाँ पे मेजरमेंट टूल से तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ऑलमोस्ट 3% वो नीचे गया है, 2.15% वो नीचे गया है। तो आपका 2% का जो टारगेट था वो यहाँ पे इनिशियली आपको इजीली अचीव हुआ है। तो इस तरीके से ये बेबी कैंडल का सेटअप है। अगर आपको इस तरीके से ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में
वीकली चार्ट पे पर्टिकुलरली इस तरीके से मदर चाइल्ड कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इनसाइड बार मिल रहा है, और उस इनसाइड बार का आपको देखना है कि वॉल्यूम कितना है। अगर वो पर्टिकुलर इनसाइड बार का वॉल्यूम मदर कैंडल से अगर ज्यादा है, इंक्रीज बढ़ा हुआ नजर आता है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक को आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो अगले हफ्ते ट्रेड करने के लिए। और हमने इन्वेस्ट स्टॉक्स में एक स्कैनर इन्वेंट किया है चार्टिंग पे, तो उस पर्टिकुलर स्कैनर को देख के आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको वो पर्टिकुलर स्कैनर चाहिए चार्टिंग का, तो एक यहाँ पे मैं हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, तो उस हेल्पलाइन नंबर पे आपका नाम और आपका सिटी अगर आप मैसेज करेंगे, तो आपको वो पर्टिकुलर स्कैनर का लिंक हम भेज देंगे। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ आपका नाम और सिटी आपको यहाँ पे लिख के भेजनी है। यहाँ पे व्हाट्सएप करना है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। कोई भी यहाँ पे आपको कॉलिंग नहीं करना है। व्हाट्सएप पे अगर आप नाम और सिटी भेजेंगे, तो आपको हमने जो स्क्रीनर क्रिएट किया है चार्टिंग पे, तो उसका लिंक भेज देंगे। वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उस पर्टिकुलर स्क्रीनर को आपको सिर्फ फ्राइडे के दिन रन करना है। फ्राइडे को जैसे ही मार्केट बंद होगा, तब आप उसको रन करके एग्जैक्टली अगले आगे आने वाले हफ्ते में कौन से स्टॉक्स में इस तरीके से सेटअप बन रहा है, उसका लिस्ट आपको रेडीमेड मिल जाएगा। और उसमें से सिर्फ आपको यही करना है कि जो एफ वाले स्टॉक्स है, मतलब जिन स्टॉक्स का फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड होता है, तो उसी को आपको सिलेक्ट करना है और उसी काउंटर्स पे आपको अगले हफ्ते में नजर रखनी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।